नमस्कार, अभी तक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक वत्स। इस समय हम पहुंचे हैं शारदेन स्कूल में और यहां के छात्रों से हम जानेंगे कि जिस पल का हर किसी को इंतजार था, वो पल 23 अगस्त 2023 में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें लौटा दिया है। क्योंकि जिस उपलब्धि को हम सालों से समझना चाह रहे थे, जिस चांद पर हम सालों से उतरना चाह रहे थे, आज भारत ने वहां पर उतरकर अपना विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। खुशी किस तरह की है, क्योंकि ये वही छात्र हैं जिन्होंने कल अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर चांद को पर उतरते हुए अपने देश के उस यान को देखा है। वहां पर जो तिरंगा फहरा रहा था उसको देखा है और गौरवान्वित हो रहे थे ये बच्चे। पूरा देश, पूरा भारतवर्ष जो इस पल को देख रहा था, महसूस कर रहा था। सबसे पहले मैं अध्यापकों के पास आता हूं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रितु देशवाल है। और जब कल हमने ये प्रोग्राम देखा तो हमें बहुत खुशी मिली। हमारे भारत ने चांद पर अपना कदम बढ़ाया है। पहले भले ही वो काम नहीं हो पाया, लेकिन कल जब चंद्रयान 3 वहाँ पर पहुँचा, हमारे सीमा ही नहीं रही, इतनी खुशी हमें मिली है। ठीक है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बुलंद आवाज अब और भी बुलंद हो गई है। अब हमारी सोच से परे हम अब सोचने लगेंगे, हम जानेंगे कि चांद पर जो तत्व अब बताएगा क्या उसमें खास है। चांद पर क्या पानी है, चांद पर क्या बर्फ है, क्या इंसान चांद पर रह सकता है। आज छात्रों से बात करूंगा। सर, पहले मैं आपसे बात करता हूं। शिव कुमार शर्मा सर। सर, क्या वो पल था कल जब आपने उस पल को देखा हो? हर घर में हर जगह सब चांद को देख रहे थे उस टाइम में कि कब कैसे कैसे किस स्पीड से किस तरह से उतर रहा है। जैसे जैसे बताया जा रहा था कि इस घड़ी इस पर आ रहा है, तो उसे देखकर हर किसी की सांसें रुक रही थी। लेकिन जैसे ही भारत का तिरंगा दिखा, वहाँ पे सबके मन खिल गए और सब तालियों से गिड़गिड़ाहट से वहाँ पे मदद हो गए। चलिए, छात्रों से बात करने की बारी आ गई है। छात्रों से बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। आपका क्या नाम है? सारा। कल का क्या एक लग रहा था कि कल क्या हमारे जो इसरो के वैज्ञानिकों ने आपको क्या ऐसा दे दिया कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था? It was a proud movement and we are feeling very happy because it is the first time कि मून पे कुछ होया है। आपका क्या नाम है? शगुन। क्या था कल? It was the great success for our Indians and it was the moment of proud for all our Indians and our members, and we all give big thank you to all our ISRO scientists to have a big success this year. बच्चों के बीच में से जब बात कर रहा हूं तो एक बात याद आ गई है कि चंदा मामा दूर थे और पूड़े पके थे चूर के। लेकिन अब चंदा मामा हमारे हैं और यान से हमने इस बार राखी भेज दी है और इस बार उन्होंने राखी के रूप में जो तोहफा भेजा है, उन्होंने अपने पास बुलाया, आराम से हमें उतरने दिया और हमारा देश का झंडा वहां पर फहराने उन्होंने दिया है। छात्रों को बताता हूं, क्या आपका कशिश जैन। कशिश जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जो इसरो के वैज्ञानिकों ने दी है, चौंका कर रख दिया है पूरे विश्व को। क्या कहें? It was really a proud moment for us and our Indians, and it was very much proud for ISRO team. After the failure of the Chandrayaan 2, everyone was upset. But when the Chandrayaan 3 landed successfully, it was really a proud moment, and we just feel so happy that the ISRO team has made it successfully to land the Chandrayaan 3, and now we can just know about the moon. जब कभी हम हार जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम रुक जाते हैं, हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि फेलियर के बाद जो सक्सेस मिलती है उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव सभी पर दिखाई देता है। क्या आपका शुभ नाम? काशवी जैन। काशवी, आज कैसा लग रहा है? एक नई सुबह के साथ हमारे देश ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। Yeah, I'm really proud to be an Indian, and a big thanks to all ISRO scientists. And yeah, finally the India is on the moon. हमें गर्व है कि हम आज वो कर रहे हैं जो पूरा विश्व करना चाह रहा था। इससे पहले 10 देशों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता सिर्फ किसी को हासिल नहीं हो पाई और आज हमारे देश ने साउथ कक्ष में उतर के अपने आप को साबित कर दिया है। आपका क्या नाम है? Swasti, कल का दिन कैसा था? आप क्या देख रही थी टीवी पर? कैसा लग रहा था उस दिन? I feel very proud as India was the first one to land on the South Pole when other countries failed to do so. And it was very happy moment for my and my family and the whole country. तनिष्का। तनिष्का, कल क्या था, आज क्या है और आगे क्या सोच रहे हैं? Yesterday I was sitting in front of the TV, and when the moon landed,
when the mission was passed at 6:04, I jumped out of happiness. The women that contributed their women that were contributed in the mission, I was really proud of them, and I'm really proud to be an Indian, that everybody will learn and everybody will be proud that India was the first country who landed on the southern part of the moon. हर किसी की जुबान पर यही शब्द है कि हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं और साउथ के कक्ष में हमने उतर के अपने आप को पूरे विश्व में साबित कर दिया। क्या नाम है आपका? अपूर्वा शर्मा। आपको मैं जब से देख रहा हूँ, आप बहुत खुश हैं, आपके चेहरे की स्माइल जो है वो बहुत प्यारी है। कुछ कहना चाह रही हैं आप, खुल के कहिए। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम और सभी को अनंत शुभकामनाएं। हम सभी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा भारत देश आज कल चांद पर पहुंच चुका है। हम सभी को इसकी बहुत खुशियां बांट रहे हैं। जब 2013 में हमारे देश को अमेरिका और बाकी सभी देशों ने स्पेस क्लब में आने के लिए हमारे देश के दरवाजे बंद कर दिए थे, अब भारत ने उस दरवाजे को ही उखाड़ फेंका है और अब हम उस क्लब का मेंबर हैं और उस क्लब में सबसे आगे हमारी वाहवाही हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा कि कहा कि इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सोमनाथ जी के नाम का ही अर्थ ये है कि चांद का राजा, तो उसी प्रकार उन्होंने साबित करा कि भारत भी एक चांद का राजा है और भारत अब सबसे पहले चांद के दक्षिणी स्तर पर पहुंच चुका है। धन्यवाद। बिल्कुल, भारत ने साबित कर दिया है कि भारत चांद का राजा है और राजा जब चाहे वो अपनी सल्तनत पर, अपनी भूमि पर अपने आप को साबित कर सकता है कि अब मैं आ गया हूं, अब जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम जन्नत आलम है और ये बहुत गर्व की बात है जब कल हम सब ने देखा कि चंद्रयान 3 की जब हमने लैंडिंग देखी, वो हमारा देश पहला देश बन चुका है जो साउथ पोल पे लैंड हुआ है, मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ है। और सब चंद्रयान 2 के बाद सब लोगों ने ऐसे सोच लिया था कि चंद्रयान 3 इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बट इसरो के साइंटिस्ट ने, उनकी मेहनत ने ये सबको गलत साबित कर दिया है। ये वही बात होती है, आज स्कूल में मैं खड़ा हूं, जब रिजल्ट निकलता है और पूरे साल की जब हम पढ़ाई करके एक रिजल्ट में अपने आप को देखते हैं, जब वो रिजल्ट हमें दिखाता है कि आपने जो मेहनत की है, आप जब साबित हो जाते हैं, परिवार जब खुशियां देखता है, आपके अंक देखता है, आपके परसेंटेज देखता है, तो वो खुशी अलग ही होता है। नो यही, और अभी और भी छात्र हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं उस ताकत की जो भारत ने कल हासिल कर ली है। आज उसी को इंजॉय कर रहे हैं, उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र, शारदेन स्कूल में मैं हूँ और शारदेन स्कूल के छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की खुशी आपको मिली और किस तरह से आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिजा। कल जब हम सब टीवी देख रहे थे तो बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि चंद्रयान 2 एक फेलियर रह गया था, पर दूसरी तरफ हमें इसरो की साइंटिस्ट पे पूरा भरोसा था। इंग्लिश में एक फ्रेज भी है कि बिकॉज ऑफ द इमेंस हैप्पीनेस आई फील ऑन द मून, और कल तो भारत सच में चांद पे था, तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल, कल तो भारत पूरा चांद पर था और खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओजस्वी है। बताएं, जो आज एक नया इतिहास भारत ने रचा है, तो हमें कैसा प्राउड फील हो रहा है इससे? Yesterday when I watched that telecast, I was over the moon, literally, quite literally. I remember that in 1981, even ISRO scientists had to transport the rockets on a bullock cart, and today, finally, we are on the moon. That is a moment of immense pride for me and all the Indians. दूर से हम धरती से जब देखा करते हैं उस चांद को, तो अब समझिए कि आप चांद के इतने करीब पहुंच गए हैं। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां की वीडियो आप देख रहे हैं, वहां पर क्या क्या है उसके बारे में अब आपको जानकारी मिलेगी। जिज्ञासा हो रही है कि और क्या क्या यहाँ के साइंटिस्ट हमें बता सकते हैं कि वहां पर आखिर है तो है क्या। चलिए और भी बच्चे उनसे बात करेंगे। अब क्या एंजल। बताइए, क्या मतलब, अब क्या लग रहा है मन में, है ना सवाल कि वहां पर क्या क्या है, पता होना चाहिए। क्या एलियंस भी है क्या? वहाँ पे मेन एम तो यही था कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है, या वहाँ के सॉइल का नेचर कैसा है, यही पता करना। तो उसके लिए बहुत जिज्ञासा, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है और हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी है और इस बार 54 फीमेल साइंटिस्ट ने भी कंट्रीब्यूट करा है। तो इतने सारे फीमेल साइंटिस्ट का नंबर देख के इस कंट्रीब्यूशन में मुझे उनके लिए भी बहुत प्राउड फील हो रहा है और इंडियन होके तो प्राउड फील हो ही रहा है क्योंकि हमने हिस्ट्री बना दी है एज द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इन फ्यूचर अब हम किताबों में पढ़ेंगे कि आज 23 अगस्त 2023 में हमने क्या इतिहास रचा था, कौन सा वो यान था
उसका क्या नाम था, किसको उसने भेजा था, उस समय के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे। ये वाकई हमारी किताबों में, हमारी जो इतिहास में वो दर्ज हो गया है। एक शब्द मैंने अभी बोला था, एलियंस। पहले हम छोटे छोटे बच्चे जब कार्टून्स देखते थे तो लगता था कि इस धरती से अलग जो कोई भी अगर पार्ट है तो वहां पर शायद एलियंस होते हैं। तो ऐसा तो अब नहीं है शायद, है ना? कुछ कहानी बदल गई है। क्या नाम है आपका? कनिष्का वर्मा। बदल गई है ना कुछ कहानी अब? लोग मानते भी है कि एलियंस है, नहीं भी है, ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो अभी हमें डिस्कवर करनी रहती हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं चलती है और बहुत सारे गड्ढे हैं, बस दूर से तो चांद ऐसा ही दिखता है। गड्ढे तो हमारी सड़कों पे भी होते हैं, लेकिन हम उस पर सड़क बना देते हैं। बस एक बार मौका मिल जाए, हम वहाँ पहुंच जाए, हम लेके पहुंच जाएंगे अपना ट्रक और गाड़ी, और वहां पर भी बना देंगे सड़कें और बिल्डिंगें। क्यों? आई एम राइट? यस सर। जाना चाहते हो चांद पे? यस सर। इन फ्यूचर, है ना? लग रहा है। क्या नाम है आपका? इज़ अंसारी। क्या लगता है कि कभी हम चांद पर जाकर इसी तरह से अपना कोई स्कूल बना पाएंगे जहाँ पर बच्चे पढ़ पाएंगे? कल हमने देखा साइकिल से चांद तक का सफ़र जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। सल्यूट टू आवर साइंटिस्ट एंड एज वी नो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री to land Chandrayaan 3 on its south pole. Our school also provides the link to watch the video and it was so proud moment for the all the Indians. Thank you. बिल्कुल। इस इतिहास को, जब ये इतिहास लिखा जा रहा था तो शारदेन स्कूल की तरफ से भी बच्चों के लिए एक लिंक भेजा गया था कि बच्चे घर पे बैठकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जो बच्चे स्कूल में थे, जिन बच्चों को बुलाया गया था, उन बच्चों को प्रोवाइड कराया गया, बताया गया कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट आज क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाइए, हो सकता है कि आज हम इतिहास लिख दें। और वो लिखा भी गया, और आज के इतिहास में ये पल हमेशा हमें याद दिलाएगा कि हमने क्या क्या किया है। और भी छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? युवराज मलिक। युवराज, क्या था कल, कैसा लग रहा था आपको जब हमारे इसरो के साइंटिस्ट जब परेशान हो गए थे? एक सेकंड को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो क्या लग रहा था? मुझे पूरा विश्वास था कि ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा। मतलब कि जैसे रशिया जैसे, चाइना जैसे बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो हमारे भारत देश ने कर दिया। मतलब कि नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन को $2 बिलियन लगे, बल्कि इंडिया ने $0.6 बिलियन में वो कर दिखाया। तो मैं अपने देश पे बहुत प्राउड हूँ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम हो गए हैं कामयाब। कल के दिन 23 अगस्त 2023, ये बहुत बड़ी बात है। और भी छात्रों से बात करें। क्या नाम है आपका? शशांक। शशांक, बताएं, एक मूवमेंट था, आप पहली बात तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसरो ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या आपको लगता है कि आपको साइंटिस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी चीज़ों में तो खासकर भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वही विश्व गुरु है और हम सबसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। ऐसी उपलब्धि कोई भी आज तक प्राप्त नहीं कर पाया है। बड़े बड़े देश तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अभी रशिया का लूनर 25 भी क्रैश हो गया था क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। पर जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वही भारत ने करके दिखाया है। धीरे चलो, आपको एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। फास्ट तो दौड़ोगे, गिर जाओगे, चोट लगेगी, फिर डॉक्टर याद आएगा। क्या नाम है? My name is Aditya Kavi Sharma. बताएं। On the site of the Chandrayaan 3rd mission, I just remember the fact. Our great scientists, Dr. Satish Dhawan and Dr. Vikram Sarabhai, who were the key persons of the Institute Indian Space Research Organization. Without them, we cannot reach this. So I think we should congratulate our now scientists and remember the achievements and contributions of our scientists in the past. बिल्कुल, शुभकामनाएं, बधाई आप सभी इसरो के साइंटिस्ट को जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और उसमें धीरे धीरे आप चले और आपने कामयाबी हासिल की है। साक्ष्य जैन। साक्ष्य, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि कल हमारा साइकिल से लेकर चांद तक का सफ़र बिल्कुल पूरा हो गया। कल जैसे हम टीवी देख रहे थे और जैसे जैसे हमारा यान चंद्रमा की सतह के पास आ रहा था, हम सब की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और जैसे ही उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, हम सब के मुंह से बस एक ही नारा निकला, वंदे मातरम। क्या नाम है? मेरा नाम ईशान है। ईशान, बताएं, कल जो माहौल था उसमें आप कैसे प्राउड फील कर रहे हैं? Well, it obviously was a feeling of immense pride. It was unique seeing all of the people, different communities, culture, languages being together in the celebration. And that day I came to realize upon the power of science, that it could reach the limits of the moon and do so much on the earth at the same time. In the end, I would basically thank ISRO for uniting the nation, uniting the world, and uniting the pursuit of development and inspiring millions of minds at the same time. I mean,
I would also thank them the experience they gave me. I was being a bit superstitious that the last time I watched the Chandrayaan 2 land, it failed. So I was on a phone with one of my friends present here, and the happiness that he had in his mind when he said, "Ho gaya," I just can't forget that. So thank you, Zero, for all that. Ashreya, क्या कहना चाहेंगे? as we all were listening the quote that hard work is the key to success, our India has proved that quote, and we are the first country to land on the south pole of India. We all are proud to be Indians, and the moment that the lander was landing on the south pole, we all were very excited, and we were all were praying that please is this a soft landing, and finally we achieved our destination. बस मैं सर्वेश मैं प्रधानमंत्री की श्री प्रधानमंत्री जी का ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। चांद तो दूर का, चांद तो अब दूर का है। चांद तो हमेशा हम टूर के ले जाएंगे। अब तो चांद में बसेंगे तो हम चांद पे ही। थैंक यू। है, विश्वास है और बसेंगे तो हम चांद पे ही। चांद अब दूर नहीं रहा, चांद पर तो अब जब चाहे अब जब जा सकते हैं, वहां पर क्या है उसको उठा के ला सकते हैं, सब कुछ संभव है। तो शारदीय स्कूल में आज मैं था, मैंने यहाँ के छात्रों से जाना कि क्या वो मोमेंट था, क्या वो माहौल था जब कल घर पर बैठे हुए थे, उस माहौल को देख रहे थे, भाप रहे थे, क्या मन में जिज्ञासा थी, क्या वो चाहते हैं, और मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। अपने सहयोगी राजू के साथ शारदीय स्कूल से मैं दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर। वंदे माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई बच्चे तो कल से ही बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो उत्सुकता थी कि चंद्रयान लैंड हो रहा है साउथ पोल पर, चंद्रमा की सतह पर, तो उसको देखने की उत्सुकता थी और उसके बारे में विचलित भी थे कि भाई कितनी सफलता होगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो बच्चों ने टीचर्स के डायरेक्शंस में, उनके आग्रह पर भी घर घर में जाके अपने अपने घर में टीवी पे सब देखा है। मैंने खुद ने नेट पर लगातार मैं बनाए रखा और सब देखता रहा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और यकीनन वो जो क्षण थे वो जैसे कहते हैं ब्रेथ टेकिंग, सांस रोकने वाले क्षण थे, क्योंकि पल पल में ऐसा लग रहा था कि भगवान ना करे कुछ गड़बड़ ना हो जाए और हम सफल हो जाएं। और देखिए ईश्वर की इच्छा है और सफल हो गए। मोदी जी का भी जो प्रयास, और ख़ास तौर से जोहान्सबर्ग से मोदी जी जुड़े रहे, तो वो भी हमारे लिए बड़ी प्रेरणा थी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक भारतवासी जुड़ा हुआ था इससे। और सरकार की ये उपलब्धि भी है कि इस उपलब्धि तो है ही हमारे भारत की, लेकिन इस उपलब्धि को जो स्पेक्टिकल बनाया है, जो एक एक भारतवासी को इससे जोड़ा है, कि ये उपलब्धि केवल इसरो की नहीं है, ये उपलब्धि एक एक भारतवासी को अपनी स्वयं पर्सनल उपलब्धि लगे। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह के इवेंट्स होते रहें और हम लोग सब जुड़ते रहें। एक समय ऐसा आना चाहिए कि कोई कहे मेरा नाम, जो बाद में कास्ट लगाते हैं उसकी जगह कहेगा मेरा नाम विश्व भारतीय है। ऐसी भावना आएगी कि अपनी कास्ट, अपना रिलीजन भूल जाएंगे, सब कहेंगे कौन है, हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारा भारत का वहां पर चिन्ह लगा है, किसी कास्ट का नहीं लगा। और कितने लोग, कितने रिलीजन, कितनी कम्युनिटी के लोग उस इसरो में काम करते हैं, सबका पूरा प्रयास हुआ है। तो इस इवेंट से सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सारे लोग जुड़ के एक इक्वलाइजर हो गए हैं। भारतीयों ने चंद्रयान को मून पर लैंड किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, किसी समुदाय ने नहीं, किसी धर्म ने नहीं, भारतीयों ने किया है। ये मुझे बहुत खुशी हुई।